आज हम जिन दो अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे उनमें पहले नंबर पर है तनाव और दूसरे नंबर पर है जिस्म में खिंचाव। आज हम पढ़ेंगे कि जिस्म में ये तनाव और खिंचाव क्यों होता है, इसके असबाब क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं और हम इसका असूल इलाज कैसे कर सकते हैं और आम लोग इससे निजात कैसे हासिल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। दोस्तों, इंसानी जिस्म में जब खुश्की हद से ज़्यादा बढ़ जाए यानी उज़लाती तहरीक हो जाए, उज़लाती असाबी तहरीक हो जाए या उज़लाती गुदी तहरीक हो जाए या इंसानी जिस्म में खुश्की सर्दी बढ़ जाए या खुश्की गर्मी का गलबा हो जाए तो ऐसी सूरत में जिस्म में तनाव और खिंचाव हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, अब हम इसको देख लेते हैं कि इंसानी जिस्म में जब खुश्की सर्दी बढ़ जाए या फिर खुश्की का ताल्लुक़ गर्मी से हो जाए या उज़लाती असाबी तहरीक हो जाए या उज़लाती गुदी तहरीक हो जाए तो ऐसी सूरत में इंसानी जिस्म के क़ल्बो उज़लात हरकत में तेज़ हो जाते हैं और जिस्म में तेज़ाब बढ़ जाता है। तेज़ाब के ज़्यादा हो जाने की वजह से जिस्म में एक तो हरारत यानी सफ़रा कम हो जाता है और दूसरा इंसानी जिस्म में रतूबात कम हो जाती हैं। तेज़ाब जहाँ पर भी पैदा होगा वो खुश्की, सुकेड़, तनाव और खिंचाव पैदा करेगा। क्यों पैदा करेगा कि जब जिस्म में तेज़ाबियत यानी तेज़ाब की ज़्यादती होगी तो सफ़रा जो कि तेज़ाब को न्यूट्रलाइज करता है, खून को पतला रखता है, खून को गर्म रखता है, खून को तंग रास्तों से नफूज कराता है, गुजारता है, जिस्म के फासिद मादों को तहलील करता है, कब्ज़ को दूर करता है, तो वो सफ़रा इंतहाई कम हो जाता है और जब वो सफ़रा कम हो जाता है तो जिस्म में हरारत कम हो जाती है और जब हरारत कम हो जाती है तो जिस्म में तनाव, खिंचाव, सुकेड़ और कब्ज़ ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा, जब जिस्म में तेज़ाब ज़्यादा होता है तो आसाब में यानी रतूबात में तहलील हो जाती है और रतूबात जो है वो तहलील होने के साथ साथ मुंजमद होती चली जाती हैं जिसकी वजह से जिस्म में रतूबत की भी कमी हो जाती है। रतूबत हमारे जिस्म को नरम रखती है, रास्तों को नरम रख के रतूबात और फासिद मादों को, खून को, जो भी रतूबात हैं उनको गुजारती है यानी जिस्म में ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। जिस्म में कोई भी चीज़ सर से लेकर पाँव तक वो रतूबात के साथ मिलकर ही हरकत करती है, सफ़र करती है और जब जिस्म में रतूबात भी कम हो जाएं तो जिस्म में तनाव और खिंचाव बढ़ जाता है। तो ये हो गया जिस्म में तनाव और खिंचाव का सबब जो कि उज़लाती असाबी या फिर उज़लाती गुदी तहरीक में सामने आता है। अब इसकी अलामात क्या होती हैं? एक तो तनाव और खिंचाव बड़ी वाज़ेह अलामात हैं। गैस होगी, कब्ज़ होगी, तेज़ाबियत होगी, ठीक है, और इसके अलावा ऐसे मरीज़ों की जो नब्ज़ होगी वो 4 उंगलियों पर होगी, हरकत में तेज़ होगी, तनी हुई रस्सी की तरह होगी और उंगलियों को ठोकर लगाएगी और ऐसे मरीज़ों का जो कारूरा होगा, जो यूरियन होगा वो मिकदार में कम और रंगत में सुर्खी माइल आया करेगा। तो ये उसकी अलामात हो गई। अब हम चलते हैं असूल इलाज की तरफ कि कानून मुफरद अज़ा के मुआलजीन अगर उज़लाती असाबी तहरीक है तो उसको उज़लाती गुदी कर दें, यानी आप हब साबिर दे सकते हैं, 3 मुसिल दे सकते हैं, मुलय्यन दे सकते हैं, ठीक है जी। और अगर उज़लाती गुदी तहरीक है तो फिर आप गुदी उज़लाती दवा दें, यानी गुदी उज़लाती मुहर्रिक शदीद, मुलय्यन, मुसिल, अक्सीर और तरियाक देकर इलाज कर सकते हैं। और अगर आप तिब यूनानी के मुआलिज हैं तो फिर आपने अगर खिलते सौदा जिसमें रुक रही है तो खिलते सौदा को खारिज करना है।
ठीक है, ऐसी दवा दें जो खिलते सौदा को खारिज करे, और जो दवाएं खिलते सौदा को खारिज करने वाली होती हैं वही दवाएं खिलते सफरा को पैदा करने वाली हैं, यानी एक ही दवा से आपका इलाज हो जाएगा, यानी वो दवा खिलते सौदा को खारिज भी करेगी और खिलते सफरा की पैदाइश भी बढ़ा देगी। और अगर आप आयुर्वेदिक के तबीब हैं तो फिर आपको पित्त दोष को बढ़ाना होगा। ठीक है जी। अच्छा, आम लोग क्या करें? आम लोग वो तमाम ग़िज़ाएँ खाना बंद कर दें जो कि खुश्क हैं, जैसा कि दही है, लस्सी है, मछली है, बड़ा गोश्त है, चने हैं, फालसा है, आलू बुखारा है, आलू हो गए, मटर हो गए, बैंगन हो गया वगैरह वगैरह। ये खुश्क ग़िज़ाएँ इनको छोड़ दें और उसकी जगह करेला, मेथी, पालक, कद्दू शरीफ, गाजरें, मूलियाँ, गोंगलू यानी शलजम वगैरह ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा, इसके साथ आपने देसी घी लाजमी इस्तेमाल करना है, वो चाहे 1 चम्मच रोज़ाना ही क्यों ना हो, और उसके अलावा सरसों का तेल ले लें और पूरे बदन पर मालिश करें। ठीक है जी। और इसके साथ आम लोग ये नुस्खा बना लें, इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उनके जिस्म में तनाव और खिंचाव जो खुश्की की ज़्यादती की वजह से होता है वो भी ठीक हो जाएगा। पहले नंबर पर आपने लेनी है अजवैन देसी, आपने लेनी है 100 ग्राम। फिर दूसरे नंबर पर आपने लेना है पुदीना, वो भी 100 ग्राम ले लें। गंधा का आमला असार आपने 50 ग्राम लेनी है। तीनों चीज़ों को इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और आधी चम्मच चाय वाली, ठीक है जी, 1 कप पानी का उसमें 1 चम्मच शहद मिला के इस पानी के साथ सुबह दोपहर शाम लें। 8 से 10-15 दिनों में इंशाल्लाह आपके जिस्म में जो तनाव है, खिंचाव है, दर्दें हैं, गैस है, कब्ज़ है, तबखीर है, वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी और आपकी जो तबीयत है वो इंशाल्लाह टनाटन हो जाएगी। और आप जो इस वजह से परेशान हैं, जोड़ों में दर्द रहता है, जिस्म सख्त है, तनाव है, खिंचाव है, कोई भी दवा काम नहीं करती, यूरिक एसिड बढ़ गया है, तो वो सारे अवारज़ात जो हैं वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे।